Hello friends, now we are going to understand the process of cross multiplication, means how to prove the cross multiplication and what is this. Okay, so friends, we have two equations of lines, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and here a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, सो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा दो लाइंस का इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक अलग लाइन का इक्वेशन है और ये हमारा एक अलग लाइन का इक्वेशंस है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास एक वेरिएबल्स रहता तो हम लोगों को एक ही इक्वेशन में काम चल जाता, मतलब हम उसे एक ही इक्वेशन हमें चाहिए एक वेरिएबल को निकालने के लिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर देखिए अगर ये दो वेरिएबल है ना, इसीलिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए, तभी हम लोग इन दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इससे मैं फर्स्ट कंसिडर करता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करता हूँ। अब आप लोग का काम है स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे ये प्रूव होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को कंसिडर करता हूँ तो ये b1y है प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 के। सो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, a1x इज इक्वल टू, अगर ये वहाँ जाएगा 0 के पार, तो माइनस b1y माइनस का c1, ठीक है। और यहाँ से x इज इक्वल टू, अब देखिए ये जब ये यहाँ जाता है तो एक्चुअली ये जाता नहीं है, हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं यही क्वांटिटी और यहाँ पर यही क्वांटिटी को हम लोग माइनस करते हैं, तो वही बात होता है, ठीक है। इक्वेशंस का ये रूल्स हैं, आप लोग को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। b1y माइनस का c1 अपॉन में ये हो गया मेरा a1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा x की वैल्यू, ठीक है। अब यही x की वैल्यू को मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सो a2x, अब देखिए x के जगह पे मेरे को ये रखना है वैल्यू, मतलब देखिए माइनस b1y माइनस का c1 अपॉन में a1, ठीक है, प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a2 माइनस का a2 b1y माइनस का a2 c1, ओके, अपॉन में a1, ठीक है, प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस a2 b1y माइनस का a2 c1, अब देखिए अब ये बेसिक सी बात है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 b2y प्लस का a1 c2 अपॉन में होल बाय a1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं दोनों साइड a1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये a1 यहाँ जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है, वही बात हुआ, ठीक। तो यहाँ से देखिए माइनस का a2 b1y माइनस का a2 c1 प्लस का a1 b2y प्लस का a1 c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x वालों को एक नहीं, देखिए अब यहाँ से हमें y की वैल्यू, देखिए अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकाल कर इस सेकंड इक्वेशन में रख दी है, तो वहाँ से अब वो y के टर्म में आया है, तो y के टर्म में हमने सेकंड इक्वेशन में रख दिया है, जिससे हमें एक सिंगल इक्वेशन मिलता है। देखिए इस प्रोसेस को समझिए, देखिए ये मैथमेटिक्स का ब्यूटी है, इस ब्यूटी को अगर आप समझ जाएंगे ना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने आखिरकार ये हमारा एक इक्वेशन ही आ गया, अब एक इक्वेशन आ गया और ये एक वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो इस वेरिएबल जो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ ला देंगे, ठीक है, y को एक तरफ, ठीक है, a1 b2y माइनस का a2 b1y। अब देखिए जब मैं इन दोनों को उधर ले जाऊंगा तो मेरा आ जाएगा a2 c1 माइनस का a1 c2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं y को कॉमन कर लूँ तो a1 b2 माइनस का a2 b1 इज इक्वल टू a2 c1 माइनस का a1 c2, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी a2 c1 माइनस का a1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1, ओके।
सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी y की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा y की वैल्यू को हमने साइड में लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम लोग कंसिडर करते हैं। अब देखिए अब इस बार मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ x के टर्म में, ठीक है। यहाँ से कंसिडरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब ये लिखा है, ठीक है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लेता हूँ, ठीक है। b1 इज इक्वल टू माइनस a1x, ठीक है, माइनस का c1, ठीक है। y इज इक्वल टू ये यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बेसिक सी बातें। तो ये मिल गया हमारी y की वैल्यू, ठीक है। अब यही y की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस y की जगह पे, ठीक है। अब देखिए a2x प्लस का b2, अब देखिए माइनस, ये तो खुद ही x के टर्म में है। देखिए इस ब्यूटी को समझिए, इस प्रोसेस ऑफ ब्यूटी को समझिए, ठीक है। ये जो b2 है, हाँ ठीक है, ये x माइनस का c1 अपॉन में b1, ठीक है, प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल गया और एक वेरिएबल्स के टर्म में मिल गया, ताकि हम इजीली उस वेरिएबल को एलिमिनेट करके इधर से उधर करके हम लोग निकाल सके सिंगल वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। देखिए a2x है प्लस का ये हमारा b2, देखिए ये हटाइए, माइनस का b2 a1, ये a1 है, ठीक है, a1x माइनस का b2 c1, ठीक है, अपॉन में b1, ठीक है, प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अब मैं एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। b1 a2x माइनस का b2 a1x माइनस का b2 c1 प्लस का b1 c2 अपॉन में होल बाय b1, ठीक है, 0। अब देखिए दोनों साइड अगर मैं b1 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है, तो ये आप लोग खुद कर भी सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर दोनों साइड b1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए x की टर्म्स को मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। b1 a2x माइनस का b2 a1x माइनस का b2 c1 प्लस का b1 c2 अब इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर मैं x को कॉमन कर लूँ तो b1 a2 माइनस का b2 a1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं उधर कर दूँगा तो b2 c1 माइनस का b1 c2, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू को मैं निकाल लूँगा, b2 c1 माइनस का b1 c2 अपॉन में, ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन के बाद जाकर डिवाइड हो जाता है। b1 a2 माइनस का b2 a1, ठीक है, ये निकल गई हमारी x की वैल्यू। अब देखिए अब हम लोग दोनों को ना देखते हैं, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहीं से आपको उस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। अब तक तो हमने x और y की वैल्यू निकाली है, लेकिन यहीं से तो मेथड आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है क्या एक्चुअली में, ठीक है। ये मेरा y निकल गया और ये मेरा x निकल गया, इसको हम लोग पहले एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए अब हमने इसको अरेंज करके रीअरेंज करके लिख लिया है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से गौर कर सकता हूँ y और x की वैल्यू की डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब ऑब्जर्विंग मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। यहाँ से मुझे भी कुछ नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, हमें दिखता क्या है, हमें एक्चुअली में दिख क्या रहा है, हमें वो सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है, ये यहाँ से आता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मैं एक खुरापात कर दूँ, ये y है ना, y अपॉन में ये अगर यहाँ आ जाए तो कोई दिक्कत, c1 a2 माइनस का c2 a1 इज इक्वल टू, जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। और मैं एक और खुरापात कर दूँ, इसको यहाँ लेकर आते हैं, देखते हैं होता क्या है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि यह कोई स्टेप है कि मैं इसको यहाँ करूँगा तो आपको भी यहीं करना है, आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि आप इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, होता क्या है। तो यहाँ से देखिए हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, x अपॉन में
B1C2 माइनस का B2C1 इज इक्वल टू 1 में A1B2 माइनस का A2B1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें एक बहुत बढ़िया ब्यूटी दिख रही है, यहाँ से ये टर्म इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों टर्म, अच्छा बताइए, एक इसके बराबर है, ये दोनों टर्म तो आपको एकदम इक्वल दिख ही रहा है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर कोई एक टर्म किसी टर्म के बराबर है और ये किसी और के बराबर है, और लेकिन वो वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं, अगर RHS इक्वल होगा तो LHS तो इक्वल होगा ही, कॉमन सेंस है। तो अब देखिए इन दोनों को मैं इसके इक्वल कर दूंगा। x अपॉन में B1C2 माइनस का B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन में C1A2 माइनस का C2A1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों किसके बराबर हैं? क्या मैं इसको इसके बराबर नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता हूँ मैं? तो A1 अपॉन में A1B2 माइनस का A2B1। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको ये जो रिलेशन मिला है ना, ठीक है, ये हमें ब्यूटीफुल सा रिलेशन मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी को कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फ्रेंड्स देखें हमने दो इक्वेशन को किस तरह से किया और किस तरह से हमने रिलेशन निकाला, तो यही होती है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मैं आपको कुछ और भी बातों को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मानिए कि कोई इक्वेशन दिया है, जैसे कि हमें कोई भी जैसे दिया था यही A1x प्लस का B1xy प्लस का C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन था, और यहाँ पर जैसे हमें दिया था A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि हम लोग x और y वेरिएबल है। ठीक है, और अगर हमें सिर्फ यही दिया है रहता तो हम ये दोनों को नहीं पता कर पाते हैं। देखिए अगर आपको कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसा आता है कि अगर आपको दो इक्वेशन दिया है ना, चाहे तीन इक्वेशन दिया है, चाहे चार इक्वेशन दिया है, देखिए मैंने तीन इक्वेशन दिया है, चार इक्वेशन दिया है, आपको आपको मानिए तीन वेरिएबल दिया है, चार वेरिएबल दिया है, तो आपको उस वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए उतने इक्वेशन डेवलप करने पड़ेंगे, तभी आपका उस वेरिएबल का आंसर आएगा। चाहे आप कैसे भी देखिए हमने कैसे भी निकाला, यहाँ से हमारा y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। कब निकला? जब हमारे पास दो वेरिएबल थे और दो इक्वेशन थे अवेलेबल थे, तभी हमने निकाल पाया। तो फ्रेंड्स यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट। थैंक यू आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो।